हाय। मेरे साथ स्टडी करना है? अगर करना है ना तो वीडियो को पूरे देखना। सबसे पहले अपने ईयर में मैं ईयरबड इंसर्ट कर लूँगी ताकि मैं जो भी लेक्चर सुनूँ वो मुझे अच्छे से समझ में आए। जब आवाज़ अच्छी सुनाई देगी तो अच्छे से याद होगा। और यार स्टडीज़ करने से पहले ना मैंने एक अच्छी अरोमा वाली कैंडल भी ऑन कर दी है ताकि मेरे नाक में उसकी अच्छी सी खुशबू जाए और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो मुझे अच्छा लगे। जब हमारे इन्वायरमेंट के साथ में हमारा ब्रेन एकदम अच्छे से मैच करता है, हमारी वाइब्स मैच करती हैं, तो हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे वो पढ़ाई करना हो या फिर कोई और काम। तो आप ही की तरह मुझे भी सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। लेकिन यार अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है तो यार सुबह तो उठना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम टाइम में मॉर्निंग में उठ के स्टडी मुझे करना इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि और सारा काम जो होता है डेली रूटीन का वो बहुत जल्दी जल्दी से हो जाता है। और जब सारे काम जल्दी हो जाएंगे तो हमारा दिन और बड़ा हो जाएगा। अगर हम 9 बजे 10 बजे सो के ही उठेंगे तो हमारा पूरा आधा दिन तो बीत जाएगा। लेकिन अगर हम 5 बजे उठकर 6 बजे तक एक बार स्टडी कर लिए तो हमारा एक टॉपिक तो क्लियर हो जाता है। फिर हमें अपना करना है डेली का सारा काम और फिर हमें पढ़ने बैठ जाना है। ऐसा करने से ना प्रेशर भी नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा और हमारे टॉपिक्स भी क्लियर होते रहते हैं। तो यार इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा गैप लेके स्टडी करना मुझे अच्छा लगता है। आपको बता दूं, जब भी मैं स्टडी करती हूँ तो मैं ऐसा नहीं करती कि अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करूँ स्टडी करने के लिए कि नहीं मुझे बैठ के 5 से 6 घंटे ही स्टडी करना है। ऐसा करना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। हाँ, अगर मेरा मन है कि मैं 5-6 घंटे बैठ के पढ़ाई करूँ, ऐसा मेरा मन बोल रहा है तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे प्रेशराइज करना है अपने आप को कि नहीं बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है, मेरा मन करे या ना करे, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जितनी देर तक अपने मन से स्टडी करते हैं वो चीज़ें हमें याद रहती हैं और पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही हम प्रेशराइज होने लगते हैं वो सारी चीज़ें एकदम से बाउंस कर जाती हैं। मैं डेली व्लॉग्स डालने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यार NCS म्यूज़िक लगाने के बाद भी बहुत सारे कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं एक क्रिएटर के लिए। एंड या वन मोर थिंग, आप सभी को बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू क्योंकि पिछले वाले मेरे 5 AM स्टडी रूटीन को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप सभी को इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं और सारे व्लॉग्स भी शूट करती क्योंकि सुबह उठकर तो मैं स्टडी करती ही करती हूँ। तो आपके साथ में भी शेयर करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल मैं आपके साथ में शेयर करूँगी क्योंकि ये मेरे डेली रूटीन का ही एक पार्ट है मॉर्निंग में स्टडी करना। यहाँ पे ना 2 से 3 टॉपिक मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया हुआ है, उसके बारे में रिसर्च करा है और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होके स्टडी करा है। गाइस, जब मेरा बोर्ड एग्जाम था उस टाइम पे मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे गाइड कर पाए। मैं क्या करती थी, मॉर्निंग के एकदम 4 बजे 5 बजे उठ जाती थी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन मैं क्या पढ़ती थी पूरे दिन के लिए मुझे कुछ नहीं पता चलता था क्योंकि उस टाइम क्या था ना, मैं सारी चीज़ों को एकदम थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ती थी। बहुत ही लंबे लंबे पूरे नोट्स होते थे, उनको रटने बैठ जाती थी। वैसा करने से मुझे अपनी प्रोग्रेस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ा था। सब कुछ एग्जाम टाइम में मुझे भूल जाता था और ऐसा करने से ही इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं आ पाए थे। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, इनफैक्ट गोल्डन टिप देना चाहती हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ने बैठो, अगर आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो एक लिस्ट बनाओ, एक हाइलाइटर लेके बैठ जाओ, उसमें ऐसी चीज़ों को कवर करो जो आपको याद हो गई हो। जब भी आपको पता रहेगा कि आपने अपने स्टडी में क्या क्या प्रोग्रेस किया है हर दिन, हर टाइम पे, हर घंटे, हर मिनट में, तो आप अगली चीज़ के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे। अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपके लिए जो टॉपिक क्लियर हो चुका है उसको आप छोड़ दोगे, फिर उसको उस दिन पढ़ना जब आपका एग्जाम आने वाला रहेगा उसके कुछ टाइम पहले। वॉइस ओवर करने में थोड़ा सा यार इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। तो यार आई होप आपको ये जो मैं बता रही थी ना, ये गोल्डन टिप आपको समझ में आ रही होगी कि अपने प्रोग्रेस को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से लेके बड़े होने तक हम हर दिन हर घंटे बहुत कुछ सीखते हैं और स्टडीज़ की बात करें उसमें तो हर दिन आपको नया ही एक्सपीरियंस करने को कुछ ना कुछ मिलता है। मेरे बोर्ड एग्जाम में क्या था कि मैं कोई भी चीज़ ऐसे होता था ना उसको सोचती थी कितना डिफिकल्ट है। बोर्ड एग्जाम जैसे ही बीता मुझे लगा यार ये तो बहुत आसान था, मैं चाहती थी इसको ऐसे कर सकती थी, मैं चाहती तो इसको वैसे कर सकती थी, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ईजी था, मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया इसको। लेकिन यार जब उस स्टेज पे होते हो आपको कोई अच्छा सा गाइड करने वाला अगर मिल जाता है तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो सकती हैं। क्लास में जब कोई टीचर लेक्चर देने आता है तो सबसे अच्छा टीचर मुझे वही लगता है जो पढ़ाई के साथ में थोड़ा सा एंटरटेन भी करता है। ऐसा करने से ना हमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी वो देते रहते हैं जिससे हम थोड़ा
थोड़ा सा हंस भी लेते हैं, और हंसने के बाद हमें सारी चीज़ें ना और अच्छे से समझ में आने लगती है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना वो रिफ्रेश हो जाता है। और यार अगर कोई चीज़ को एकदम सीरियस होकर आप पढ़ाई करोगे, नहीं मुझे ऐसा करना ही करना है, ये समझना ही समझना है, तो वो आपको बिल्कुल समझ में आने से रहा, और 1 मिनट के लिए अगर आ भी गया तो आप आगे के लिए वो चीज़ भूल जाओगे। तो ये चीज़ याद रखो कि आपको पढ़ाई के साथ में अपने डेली लाइफ की सारी और चीज़ों को भी फॉलो करनी है। लाइक अपनी डेली की जो रूटीन है आपको अच्छे से हाइजीन भी मेंटेन करना है आपको, और बहुत सारा डांस वगैरह अगर आपको जो भी हॉबी है आप वो करते हो अगर डेली लाइफ में, तो वो आपको करना है। सिंगिंग करते हो तो वो भी आपको करना है थोड़ा सा टाइम निकाल के। एग्जाम टाइम में चेंज बस इतना लाओ कि अगर डेली आप 2 घंटे स्टडी कर रहे हो तो उसमें आप 4 घंटे स्टडी करो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कि आप पूरे दिन ही बैठे रह जाओ एग्जाम आ गया तो। थोड़ी थोड़ी स्टडी करो, डेली करो। अगर डेली करोगे तो एग्जाम टाइम तक वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको लगातार बैठ के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मुझे भी पढ़ाई करते करते 30 to 40 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और बैकबोन में तो तेजी से दर्द होने लगा है, लेकिन यार इतने ही देर में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। आप लोग मेरे कॉपी में भी देख सकते हो, मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं पूरा, मतलब ऐसा नोट नहीं बनाया, लेकिन बस पॉइंट बाय पॉइंट जो भी चीज़ें थी ना उसको मैंने अच्छे से नोट कर लिया है, वो मुझे अच्छे से क्लियर भी हो चुका है। अब एग्जाम में लिखते टाइम मुझे ऐसा होगा ना कि हेडिंग एकदम क्लियर रहेगी तो अंदर में मैं अपने मन से भी कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और एक्सप्लेन करने के लिए उस चीज़ को मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट पढ़ूँ उसको बहुत ज़्यादा फोकस होकर, मैं जाके यूट्यूब पे कोई भी अच्छा सा लेक्चर सुन लेती हूँ, सुनने के बाद उसको अपने वर्ड्स में अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। और यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारे एड्स आ जाते हैं यूट्यूब पे, तो यार ये तो इरिटेट करते ही करते हैं, लेकिन यार यूट्यूब पे कई सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं ना कि उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में उसकी एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंस है वो पता चलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्प हमें वही करते हैं। मैं थक चुकी हूँ, पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन एक टॉपिक और मुझे क्लियर करना है ताकि 1 घंटे भी कंप्लीट हो पाए और मेरा टॉपिक भी क्लियर हो पाए। यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स को मैं बनाने की कोशिश कर रही थी कि बना के समझ पाऊँ, ताकि फिगर अगर मैं बना दूंगी एग्जाम में तो वो जो एग्जामिनर होगा ना उसको भी समझने में आसानी होगी और मुझे बनाने में भी ईजी रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ फिगर बना रही थी, कुछ लिख रही थी, कुछ टॉपिक्स मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही थी कि इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। एग्जाम में हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं, बाकी और सारी चीज़ें टीचर के हाथ में होती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी चीज़ को अगर एग्जाम में अच्छे से लिखना है तो उसका पॉइंट बनाना ही पड़ेगा। अगर हम पॉइंट बनाते हैं तो टीचर भी उसको अच्छे तरीके से चेक करेगा, अच्छे से मार्क्स देगा। कमेंट बॉक्स नीचे है जिसमें आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि मैं अपने स्टडीज़ में क्या चीज़ को और इम्प्रूव करूँ। लाइक आप मेरी टाइमिंग को भी बता सकते हो कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ना सही है या फिर इवनिंग में मैं ज़्यादा फोकस करूँ। वैसे इवनिंग स्टडी रूटीन भी अगर आपको देखना है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको वो भी शेयर करूँगी कि इवनिंग में मैं क्या स्टडी करती हूँ, कैसे स्टडी करती हूँ, कितनी देर स्टडी करती हूँ। और अगर आपको दोपहर वाली स्टडी देखनी है तो आप उसको भी बताना, आफ्टरनून स्टडी भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। वैसे आफ्टरनून मेरी क्लास होती है कॉलेज में, तो वो स्टडी रूटीन कभी कभी ऐसा होता है लाइक संडे को या फिर सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है कॉलेज में, तो उसी दिन मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। यार 1 घंटे अभी पूरे भी नहीं हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ, मेरी आंखें दर्द करने लगी हैं बहुत ज़्यादा। अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे ज़्यादा डार्क सर्कल हो गया, इसलिए ना क्योंकि मैं डेली सुबह उठ के बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ और रात में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। तो ये प्रॉब्लम तो मुझे दूर करनी ही है, जिसके लिए मैंने सामने ही अपने लगा लिया है पॉजिटिव। इसको देख देख के मुझे एक एनर्जी मिलती रहती है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, देख सकते हो आप लोग। और यार ये एस्थेटिक डेकोर आइडियाज़ ना मुझे यूट्यूब से मिल जाते हैं, जिनमें करना कुछ नहीं होता है, बस कुछ ना कुछ स्टिक करते रहना है और बहुत अच्छी सी वाइब हमें मिल पाती है। तो अगर आपके पास भी कुछ डेकोरेटिव आइडियाज़ ऐसे हैं ना तो वो भी आप लोग मुझे बताना। और अभी मैं ऐसा वाला फ्रस्ट्रेट हुई हूँ बढ़ के कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं टॉपिक क्लियर कर रही थी वो बिल्कुल भी नहीं क्लियर हो पाया है। तो यार प्रेशर नहीं दूंगी अपने आप को। यहाँ पे मैंने अपना ईयरबड निकाल दिया है और अपने स्टडी जोन से थोड़ा सा बाहर आती हूँ। अगर मैं अभी भी स्टडी करती अपने आप को प्रेशराइज करके ना तो शायद मुझे कुछ और याद ना आता और मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती। कैंडल को बुझाते ही इसकी जो एक अच्छी सी अरोमा आई ना वो बहुत अच्छी वाली थी। स्टडी करते समय एक अरोमा कैंडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं यूज़ नहीं करती थी तो मुझे लगता था इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब से मैं यूज़ करने लगी तब से मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता चली कि यार कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एक अच्छी फ्रेगरेंस। अगर फ्रेगरेंस अच्छी है तो बीच बीच में ना हमारा जो माइंड होता है वो एकदम से फ्रेश होता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितनी देर तक
बैठे थे। और आपको बता दूँ इस कैंडल के बारे में, तो ये थी एक जेल कैंडल जो कि मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। इसका जल देखो कुछ इस तरीके से होता है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो पहला एक्सपीरियंस है, इसका भी रिव्यू मैं आप लोग को दूंगी जब एकदम अच्छे से यूज़ कर लूँगी और इसके बारे में सब कुछ समझ जाऊँगी तब। यहाँ पे अभी मैंने अपना टॉपिक बंद कर दिया है और सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। लास्ट वाला टॉपिक अगली वीडियो में क्लियर करूँगी। अगर देखना होगा इवनिंग स्टडी रूटीन तो वही बताना, मैं इवनिंग स्टडी रूटीन भी शेयर करूँगी। बाय द वे अभी मैं चल रही हूँ इस वीडियो को एंड करने। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। बाय बाय, लव यू ऑल।